नमस्कार दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को रांची टेस्ट में 5 विकेट से हरा दिया। 192 रन का टारगेट का पीछा करते हुए सोमवार को चौथे दिन टीम इंडिया ने 40 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। भारत के 5 विकेट 120 रन के स्कोर पर गिर गए थे। इसके बाद शुभम गिल और ध्रुव जुरैल ने 72 रन की पार्टनरशिप कर टीम को जीत दिला दी। जुरैल ने भारत के लिए विनिंग रन बनाया। भारतीय फैंस के लिए यह इस मुकाबले का सबसे यादगार मोमेंट रहा। मैच में करीब 4 दिन के खेल में और भी कई ऐसे मोमेंट गुजरे जो लंबे समय तक फैंस के जेहन में रहेंगे। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोमेंट 1, एंडरसन ने डाइव लगाकर यशस्वी का कैच पकड़ा। यह चौथे दिन भारत की दूसरी इनिंग का पहला विकेट रहा। यशस्वी एक्स्ट्रा कवर पर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डिंग कर रहे जेम्स एंडरसन की तरफ चली गई। एंडरसन ने डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। मोमेंट 2, डीआरएस में बचे यशस्वी। 15वें ओवर की तीसरी बॉल टॉम हार्टले ने गूगली फेंकी। यशस्वी जायसवाल उसे ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बॉल उनके पैड्स पर लग गई। इंग्लिश प्लेयर्स ने एलबीडब्ल्यू की अपील की। फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया। कप्तान बेन स्टोक्स ने रिव्यू लिया। रिप्ले में एम्पायर्स कॉल होने के कारण यशस्वी बच गए। मोमेंट 3, सरफराज के हेलमेट नहीं पहनने पर बोले रोहित, भाई हीरो नहीं बनने का। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को सरफराज खान ने 2 कैच लिए। क्लोज फील्ड पर हेलमेट नहीं पहनने पर कप्तान रोहित शर्मा ने सरफराज खान की खिंचाई की। दूसरी पारी में कुलदीप यादव के ओवर में सरफराज खान इंग्लिश बैटर बशीर के नजदीक खड़े होकर फील्डिंग कर रहे थे। उस समय सरफराज ने हेलमेट नहीं पहना था। इस पर रोहित ने कहा, अरे भाई हीरो नहीं बनने का, हेलमेट पहन ले। कप्तान के कहने पर सरफराज ने तुरंत ड्रेसिंग रूम से हेलमेट मंगाया, उसे पहना और फिर फील्डिंग करने लगे। मोमेंट 4, ध्रुव जुरैल ने पिता के लिए किया सैल्यूट सेलिब्रेशन। रूट ने दी बधाई। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली इनिंग में 90 रन की पारी खेली। 90वें ओवर की पहली बॉल पर जुरैल ने मिड ऑन की ओर शॉट खेला और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली 50 जमाई। युवा बल्लेबाज ने अर्धशतक लगाने के बाद स्पेशल सैल्यूट सेलिब्रेशन किया। उनका सेलिब्रेशन कारगिल युद्ध में लड़ चुके उनके पिता नेमचंद जुरैल को समर्पित था। जुरैल के आउट होने के बाद इंग्लिश प्लेयर जो रूट ने उन्हें बधाई दी। मैच के तीसरे दिन भारतीय पारी के 104वें ओवर की दूसरी बॉल पर टॉम हार्टले को जुरैल का विकेट मिला। वे बोल्ड हो गए। यह भारत का आखिरी विकेट था। जब जुरैल आउट होने के बाद पेविलियन जा रहे थे, तब रूट उनके पास आए और उनकी पारी की सराहना करते हुए बधाई दी। मोमेंट 5, सरफराज ने पकड़ा डाइविंग कैच। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में सरफराज खान के शानदार मैच ने कुलदीप यादव को टॉम हार्टले का विकेट दिलाने में मदद की। 40वें ओवर में कुलदीप ने फुलर लेंथ बॉल फेंकी। हार्टले ने डीप मिड ऑन की ओर शॉट खेला। वहां फील्डिंग पर तैनात सरफराज खान ने गेंद को देखा। वे तेजी से आए और डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। मोमेंट 6, एम्पायर्स कॉल में बचे स्टोक्स। रांची टेस्ट के पहले एम्पायर्स कॉल का विरोध करने वाले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स खुद एम्पायर कॉल की वजह से बच गए। इंग्लैंड की दूसरी पारी के 30वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने स्टोक्स को फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी। स्टोक्स स्पिन को समझ नहीं सके और बॉल उनके पैड पर लगी। एम्पायर रॉड टकर ने इसे नॉट आउट दिया। भारत ने रिव्यू लिया। ट्रैकर में दिखा कि इम्पैक्ट और पिचिंग लाइन पर थी, लेकिन विकेट पर एम्पायर्स कॉल था। इस कारण स्टोक्स को जीवनदान मिल गया। बेन स्टोक्स 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। मोमेंट 7, जुरैल ने एक हाथ से पकड़ा कैच। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन की गेंद पर जुरैल ने विकेट के पीछे दूसरी इनिंग में जेम्स एंडरसन का एक हाथ से कैच पकड़कर उन्हें पेविलियन भेजा। टेस्ट में तीसरे दिन के तीसरे सेशन में इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में अश्विन ने जेम्स एंडरसन को आउट किया। 54वें ओवर की तीसरी बॉल पर अश्विन के सामने एंडरसन रिवर्स स्वीप शॉट खेलने गए पर चूक गए। गेंद उनके पैड से लगकर उछली और बल्ले से टकराई, फिर कीपर के दाईं ओर गिरी, जहां बहुत सतर्कता से कीपिंग कर रहे ध्रुव जुरैल ने दाहिनी हाथ से कैच लपक लिया। इसी विकेट के साथ इंग्लैंड की दूसरी पारी भी समाप्त हो गई। मोमेंट 8, बशीर ने सरफराज से कहा, थोड़ी हिंदी आती है। इंग्लैंड की पहली पारी में ऑली रॉबिन्सन अर्धशतक पूरा करने के बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश में कैच आउट हो गए। इसके बाद शोएब बशीर पिच पर आए। जैसे युवा इंग्लिश ऑफ स्पिनर अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे, तब सरफराज खान ने सिली पॉइंट पर फील्डिंग करते हुए जडेजा से कहा, इसको तो हिंदी नहीं आती। इस पर बशीर ने जवाब दिया, मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। मोमेंट 9, रिप्ले ने जायसवाल को बचाया। मैच के दूसरे दिन भारत की पहली पारी के 20वें ओवर में यशस्वी जायसवाल आउट होने से बच गए। रॉबिन्सन की गेंद जायसवाल के बल्ले से लगकर विकेटकीपर फॉक्स के हाथों में गई। फॉक्स ने डाइव लगाकर कैच लपकने की कोशिश की। जायसवाल को आउट मानकर कप्तान बेन स्टोक्स और जो रूट सेलिब्रेट करने लगे। हालांकि फॉक्स कैच को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। जायसवाल क्रीज पर ही खड़े रहे। एम्पायर जोएल विल्सन ने कुछ रिप्ले देखे और आखिर में फैसला लिया कि बॉल ग्राउंड पर टच होकर ग्लव्स में आई। जायसवाल नॉट आउट रहे। मोमेंट 10, कैच में कंफ्यूज हुए रोहित, रिव्यू गंवाया।
मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की पारी के 102वें ओवर की चौथी बॉल पर रोहित कैच लेने के बाद कंफ्यूज हो गए, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। कुलदीप यादव की बॉल जो रूट के बल्ले से लगकर स्लिप में गई, वहां फील्डिंग कर रहे रोहित शर्मा ने पूरी तरह झुककर कैच लपक लिया। ऐसा लगा कि बॉल ग्राउंड पर टच हुई है। एम्पायर ने नॉट आउट का फैसला दिया, फिर भी कप्तान रोहित कंफ्यूज थे कि उन्होंने कैच ठीक से लिया या नहीं। उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन एम्पायर का फैसला सही निकला। मोमेंट 11, आकाशदीप ने क्रॉले को 2 बार बोल्ड किया। रांची में हुए चौथे टेस्ट में आकाशदीप ने डेब्यू किया। वह टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 313वें खिलाड़ी बने। इस दौरान उनकी मां भी स्टेडियम में मौजूद थी। आकाशदीप ने इस मैच के पहले दिन 3 विकेट लिए। आकाशदीप ने डेब्यू टेस्ट में जैक क्रॉले को 2 बार बोल्ड किया। क्रॉले जब पहली बार आउट हुए तो वह 9 बॉल थी। मैच के चौथे ओवर में जैक क्रॉले को बोल्ड कर दिया, लेकिन थर्ड एम्पायर ने उनकी इस बॉल को 9 बॉल करार दिया। क्रॉले इस बॉल को डिफेंस करने गए और बोल्ड हो गए। आकाशदीप और बाकी प्लेयर्स खुशी मनाने लगे। क्रॉले भी 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटने लगे, लेकिन एम्पायर ने उन्हें रोक लिया। थर्ड एम्पायर ने रिप्ले देखा और गेंद को 9 बॉल करार दिया, क्योंकि आकाश का पैर क्रीज से बाहर था। वहीं आकाश ने 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर उन्हें फिर से बोल्ड किया। क्रॉले 42 बॉल पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।